एज अ वर्किंग पर्सन मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उतना अच्छा कि मैं हर वक्त अच्छा डाइट फॉलो कर पाऊँ. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू एवरीवन कि वो एज वर्किंग के साथ साथ टू दोज पीपल जो घर पे भी हैं, वो ऐसा कौन सा डाइट प्लान फॉलो करे जो सब पे वर्क करे? बिल्कुल है. पहले तो आप ये समझ लो कि आप उसको डाइट मत बोलो, आप उसको एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह देख लो. ताकि ऐसी चीज़ें आप फॉलो कर लो जो आपको एवरीडे लाइफ में करना पॉसिबल है. तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस. पहला है कि आप डेली एक्सरसाइज कुछ इंक्लूड कर लो. आप या तो जिम जा सकते हो या तो कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो. अगर आपको एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है तो घर पे ही सूर्य नमस्कार कर लो. अगर आपका ऑफिस 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे है तो स्टेयर्स आप ले लो. तो ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. दैट इज द फर्स्ट पिलर. सेकेंड पिलर ये है कि आपको ना थोड़ा स्ट्रेस लेवल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है. कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है. आपको सुबह उठना है, बेड पे बैठना है, सिर्फ 5 या फिर 3 मिनट भी कुछ ऐसे कामिंग म्यूजिक सुनना है, ब्रेथ पे फोकस करना है जस्ट फॉर 3 to 5 मिनट्स. उससे आपके लाइफ में या फिर आपके डे में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे. आप अगर करना शुरू कर जाओगे तो आपको पता चलेगा. द थर्ड पिलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू सी दैट यू आर टेकिंग अ गुड नाइट स्लीप. तो अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब भी करते हो, कुछ भी हो, आपको रात की नींद पूरे करना, सही टाइम पे सोना या फिर सही टाइम पे उठना, सर्केडियन रिदम जो बॉडी का है वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है. तो हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में. आपको देखना है कि आपके दिन की पूरी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है या फिर पूरे कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन में आपको मैनेज करनी है. तो अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दिन भर में कंप्लीट करनी है, जो कि अगर आप सिर्फ मिनिमम सेडेंट्री हो और मिनिमम में भी हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज करते हो तो आपको 60 to 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन भर में लगता है. तो आपको ये देखना है कि सुबह से उठने के बाद रात के सोने तक आपके हर एक मील में प्रोटीन हो. सिंपल सी बात है. जब आप उठते हो तो एक फिस्टफुल ऑफ आमंड्स एंड वॉलनट्स ले लो. आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी प्रोटीन और कार्ब से कॉम्बिनेशन की डिशेस ले सकते हो. जैसे कि अगर आप उपमा पोहा भी खा रहे हो तो उसके साथ में इंस्टेड ऑफ टेकिंग चाय यू कैन जस्ट हैव अ कप ऑफ मिल्क, या फिर उसके साथ में अगर आपको चाहिए तो छाछ ले सकते हो या फिर दही उसके साथ में ले सकते हो. आजकल बहुत सारे योगर्ट्स भी मिल रहे हैं बाजार में जो हेल्दी भी हो सकते हैं. सो लेट्स फोकस ऑन द फोर्थ पिलर विच इज हैविंग अ बैलेंस डाइट इन द होल डे. तो यही आपको देखना है कि आप ना जो डाइट फॉलो कर ले या फिर जो न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर ले वो आपके लिए आसान हो. जब आपके लिए वो आसान होगा तब आप वो उसको आराम से फॉलो कर सकते हो. नथिंग फैंसी, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. जो आप एवरीडे कंज्यूम करते हो उसी पे आपको ध्यान देना है. लेकिन इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर आप दिन भर में अबाउट 4 to 5 मील्स कंज्यूम करते हैं सुबह से लेके रात तक, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी ऑफ से हाफ एन आवर ऑफ वॉकिंग और अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एनीवेयर बिटवीन 50 to 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो इसको आपको पूरे दिन में डिवाइड करना है. तो आप जब दिन की शुरुआत करते हो तो आप फिस्टफुल ऑफ आमंड्स एंड वॉलनट्स ले सकते हो. उसको आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और प्रोटीन भी मिल जाएगा. नहीं तो फिर मिक्स सीड्स ले सकते हो या फिर कोई फ्रूट भी ले सकते हो. ब्रेकफास्ट के लिए हम हमेशा यही करते हैं कि उपमा पोहा के साथ में चाय ले लिया. नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. पूरा कार्ब रिच डाइट बन जाता है. तो ये ब्रेक करने के लिए अगर आप उपमा पोहा भी ले रहे हो तो उसके साथ में या फिर आप दूध ले सकते हो, या फिर ना आप अगर आपको बटर मिल्क दही पसंद है उस टाइम लेना तो आप वो ले सकते हो. कई ऐसे इंडियन डिशेस है जो कॉम्बिनेशन में अच्छे खासे वर्क कर जाते हैं. जैसे कि हम लोग पराठे बनाते हैं उसके साथ में दही ले लिया. या फिर ओट्स एंड मिल्क एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है. राजगिरा लाया और मिल्क भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो एग्स के साथ में चपाती ले सकते हो. दाल चीला जो मिक्स दाल से बनता है या फिर मूंग दाल से भी बनता है, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. एक प्रोटीन रिच डाइट बन जाता है सुबह के टाइम पे और इट कीप्स यू एक्टिव एंड एनर्जेटिक फॉर द डे. ये हो गया ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन. बट इन मॉर्निंग इफ आई डोंट वांट टू, कई बार ऐसे होता है टाइम नहीं मिलता है. नहीं टाइम मिल रहा है मुझे दाल चीला बनाने के लिए, तब बैटर तैयार करना सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू? करेक्ट. तो इजी ऑप्शंस ये है कि जैसे मैंने बोला यू कैन हैव ओट्स एंड मिल्क, म्यूसली एंड मिल्क, या फिर हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है जो कि है दाल चीला मिक्स. ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाया है. उसमें कोई भी चावल ज्वारी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दाल्स का कॉम्बिनेशन है. अगर आपने इसके 2 चीले सुबह खा लिए तो फिर आपको डायरेक्टली 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा. इट कंप्लीट्स योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर द ब्रेकफास्ट टाइम.
तो इट्स अ एक्सीलेंट एंड अ फैंटास्टिक ऑप्शन एंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं उनको लेना ये बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार उसमें वेजिटेबल्स डाल के लेते हैं, कई बार उसके अप्पे बना लेते हैं, ढोकला बना लेते हैं, तो अलग अलग किस्म से आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। ओके। मिड मॉर्निंग में कई बार ना ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक अगर काफ़ी गैप हो गया तो कई लोगों को भूख लगती है और फिर लंच में ज़्यादा खाना खा जाते हैं। आपके साथ ये अगर हो रहा है तो देन यू एंश्योर दैट यू आर हैविंग अ लिटिल स्नैक समवेयर एट 11 o'clock। तो यहाँ पे आप क्या खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो अलग से फ्रूट ले सकते हो, उसके साथ में आमंड्स, वॉलनट्स और सीड्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो फिर यू कैन सिंपली हैव समथिंग लाइक यू नो अ बटर मिल्क ओवर देयर, you can have a flavored buttermilk over there, and then we move on to the lunch time. Okay? Lunch and dinner should always be by the plate method, and this is given by the Harvard University. And now in the latest RDA which is lately launched in the last year, Indian RDA, उसमें भी balance plate या फिर healthy plate का जिक्र किया है। तो ये healthy plate होती क्या है? अगर हम लोग हमारे प्लेट को 100% कंसिडर कर ले तो उसमें से 25% सैलड पोर्शन होना चाहिए। मतलब रायता हो गया, कट सैलड जैसे काकड़ी, टमाटो, वो हो गया, उसके साथ में कोई भी सब्जी होनी चाहिए। इंश्योर करो कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 times लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लो, या फिर कोई और भी सब्जी ले सकते हो। तो 50% ऑफ योर प्लेट शुड बी योर वेजिटेबल ग्रुप। ओके, 25% ऑफ योर प्लेट शुड बी योर प्रोटीन। तो उसमें क्या आ जाता है, दाल्स आती है, बटर मिल्क हो गया, पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, या फिर सोया के प्रोडक्ट्स हो गए, सोया चंक्स हो गया। तो ये हो गया एक प्रोटीन पोर्शन। उसके साथ में 25% होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, विच इज यू नो योर राइस, मिलेट्स, चपाती। ओके, कई बार ओट्स की भी चीज़ें बनती है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये 25% ऑफ योर प्लेट होना चाहिए। नेवर फॉरगेट एडिंग 1 teaspoon of ghee in the lunch time and in the dinner time, and most important is ensure करो कि आपको प्रोबायोटिक 1 glass of buttermilk से मिल जाए। तो आप तो ये 11 बजे खा ले सकते हो, या फिर आप लंच के टाइम पे भी बटरमिल्क ले सकते हो। तो ये हो गया एक बैलेंस डाइट। एंड व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ अ बैलेंस डाइट, आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा बनी रहेगी। यू आर गोइंग टू एंश्योर दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्दी। तो ये जो फूड ग्रुप्स हम लोग कंसिडर करते हैं वो अलग अलग किस्म के भी हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि मुझे तो नहीं इतना खाना है, मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है बनाने के लिए, तो मैं कैसे मैनेज करूँ? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको सिर्फ फूड ग्रुप्स ध्यान में रखने हैं। मतलब सैलड अगर आप कंसिडर कर ले तो सैलड जो पोर्शन आप यू कैन जस्ट कट टमेटोज, क्यूकम्बर एक्सेट्रा। फिर उसके साथ में अगर आपको चाहिए तो आप उसके साथ में पराठा ले लो और उसके साथ में दही ले लो, आपका एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपको चाहिए सेकंड इजी बैलेंस कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ भी सूप ले लो, उसके साथ में आप राइस की कोई भी डिश बना के ले सकते हो और उसके साथ में एक सैलड ले सकते हो। ये हो गया आपका बैलेंस डिश। या फिर कर्ड या फिर बटर मिल्क उसमें उसके साथ ले सकते हो। तो आपका ना लंच और डिनर मोस्टली ऐसे बैलेंस प्लेट होना चाहिए। उसमें भी आप डिनर के लिए अगर आपको वेट कम करना है तो कार्ब्स थोड़ा सा कम कर लो, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लो, अपने आप ये बैलेंस हो जाता है। एंड 4 o'clock व्हेन पीपल मैक्सिमम गो रॉन्ग इन चूजिंग द मील्स बिकॉज ऑफ मे बी बोर्डम, भूख बहुत लगी रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स नहीं रहती है, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप ना 80-20 रूल फॉलो कर लो। मतलब क्या, आपको 80% ऑफ द टाइम हेल्दी ईटिंग फॉलो करना है, 20% ऑफ द टाइम प्लीज गो एंड ईट एंड एंजॉय वॉट एवर यू वांट। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि आप ना एकदम से टोटली हेल्दी डाइट फॉलो कर लो, आपको वो बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू वांट टू एंजॉय ऑल्सो एंड यू वांट टू ईट हेल्दी ऑल्सो। तो ये हो गया आपके पूरे दिन का एक दिनचर्या, जिससे हर कोई फॉलो कर सकता है, जो आपके नॉर्मल डाइट से ही बना है। और आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, आप महाराष्ट्र से हो, कहीं और से हो, एनीबडी कैन फॉलो दिस। ओके।